हेलो नमस्कार, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर ले रहे हैं जिससे सुपर टेट में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और वो चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता का, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन हर जगह है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, हर जगह पे। और ये एक चुनिंदा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो हर जगह आ रहा है और मैक्सिमम नंबर लेके आ रहा है। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो है गाल्टन महोदय। कि इसने कौन करते हैं? गाल्टन महोदय। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पहली बार शिक्षा की व्यवस्था बताई, पहली बार जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य किया है। तो इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या परिभाषा दी है? तो उन्होंने कहा है संसार के दो बालक योग्यता, क्षमता और रुचि में समान नहीं हो सकते, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो। ओके, गाल्टन महोदय क्या कहते हैं कि कोई भी बालक चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, रुचि, क्षमता और योग्यता में कभी एक नहीं हो सकते। ओके, कभी एक नहीं हो सकते। इनमें कोई ना कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस जरूर होगा, उनमें अलग अलग सोच, अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग योग्यताएं जरूर होगा। एप्टीट्यूड अलग होगा, इनका इंटरेस्ट अलग होगा और इनकी जो क्षमता है वो अलग होंगे। तो कौन कहता है? गाल्टन महोदय कहते हैं। और सबसे जो अहम रोल प्ले करते हैं वो गाल्टन महोदय करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को। याद रखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पे जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो कौन करता है? गाल्टन। ओके, नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है जेम्स ड्रेवर का कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों, कौन से गुण? शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। किससे? अपने समूह के व्यक्ति अपने व्यक्तिगत समूह से जितना शारीरिक और मानसिक भिन्नता रखता है, ओके, जितना शारीरिक और मानसिक भिन्नता रखता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। सपोज कीजिए कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, तो सब में अलग अलग शारीरिक गुण है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक स्तर पे भिन्न होते हैं, कोई बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा वीक होता है, कोई बहुत वीक होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट से सीखता है। इस तरह की भिन्नताएं होती हैं, मानसिक भिन्नताएं भी। तो यानी व्यक्तिगत भिन्नता और मानसिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपने एज ग्रुप से अगर वो भिन्न है तो हम उसको कहेंगे व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा है ये चीज। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा। नेक्स्ट है शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा टाइलर दिया था कि रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यानी किसी भी तरीके से किसी भी चीज में कोई अगर डिफरेंसेस पाया जा रहा है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। लास्ट बहुत अच्छा परिभाषा है स्किनर का। यानी अगर हम कहें कि एक तरह से इन्होंने निचोड़ दे दिया, यानी एक तरह से सबका समराइज करके एक परिभाषा दे दिया। बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है और आया हुआ परिभाषा है व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू, क्या कह रहे हैं? कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके, जिसका माप किया जा सके। भाई मापेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि उसमें भिन्नता है कि नहीं है। ओके, तो स्किनर ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया, एकदम निचोड़ दे दिया इस चीजों का कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू जिसका माप किया जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। और जब हम माप करेंगे तो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ में आएगा और अलग अलग लोग अलग अलग सोच, अलग अलग थिंकिंग को लेके आते हैं और यही क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और आज की पढ़ाई, याद रखिए, आज के शिक्षक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करना पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया आज के डेट में। सीटेट में इससे वैल्यूएबल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, साथ ही साथ सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, यूपी टेट में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से, तो वहां पे भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे भी इसे। तो ये सब क्या है? डिफिनीशन है जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। ओके, तो हम लोग अभी परिभाषा देखें, अब देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। आइए देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या प्रकार हैं,
कौन कौन से प्रकार है, ओके, क्या टाइप है इनके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डगलस महोदय के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डगलस महोदय के अकॉर्डिंग, कि डगलस महोदय क्या क्या कौन कौन टाइप के प्रकार या कौन कौन से प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता के बताते हैं। तो 6 प्रकार बताया है इन्होंने। पहला बताया है शारीरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्या शारीरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए या शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बताया, किसके आधार पे, शारीरिक विकास। भाई शारीरिक विकास सबका अलग अलग होता है, सबके अलग अलग व्यू होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ नाट्य होते हैं, कुछ काफी लंबे होते हैं, कुछ औसत होते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक विकास बताया इन्होंने, किसने, डगलस महोदय ने। सबसे पहला प्रकार बताया, वो क्या बताया, शारीरिक विकास की भिन्नता, यानी सब में अलग अलग शारीरिक विकास होता है। प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, सिर्फ प्रकार की बात कर रहे हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं इस तरह से। तो डगलस ने 6 प्रकार बताया है, तो ये 6 प्रकार हम लोग देखें। सबसे पहला बताया है शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए कि शारीरिक विकास जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, सबके अलग अलग जो वृद्धि है, जो विकास है वो अलग अलग होता है। कुछ काफी अच्छे लंबाई के होते हैं, कुछ काफी छोटे हो जाते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ कैसे हो जाते हैं। तो ये जो है वो शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया है। दूसरा है मानसिक विकास में भिन्नता, सबका मानसिक विकास क्या क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मानसिक विकास में भिन्नता, मानसिक विकास क्या होता है, यानी जो सोच है, जो मन है, उसका विकास कैसा होता है। कुछ बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं, ओके, बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि काफी टाइम लगता है, कुछ डेवलप होते हैं तुरंत, यानी 6 साल का बच्चा है उसको पता चल रहा है 7-8 साल का भी चीजें जो है वो कोर्सेज जो है वो मानसिक विकास जो है बहुत तेज हो रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो बड़े हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, उसके बाद भी वहां पे कार्य जो है वो नहीं हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इस चीजों को ध्यान में रख के हमें विकास करना है, ओके। तो मानसिक विकास भी एक तरह का प्रकार है। हम शिक्षकों को सबसे ज्यादा ध्यान अगर देना पड़ता है तो इसी मानसिक विकास को देना पड़ता है कि कोई बच्चा बहुत तेज है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जल्दी कैच नहीं कर पाते, जल्दी चीजें सीख नहीं पाते, जिसे जैसे मंद बुद्धि बालक हो गए, जड़ बुद्धि बालक हो गए। तो इनको कैसे सिखाया जाए, इनके लिए कैसी शिक्षा ली जाए, इसी तरह की बातें हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता में करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाए इनको कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो आखिर कैसे सीखेंगे, यही एक चांस है, यही एक शिक्षक के लिए एक बड़ा क्या कहते हैं चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है कि आपको किस तरीके से सिखाना है। प्रतिभाशाली बालक भी उसी में है और एक मंदबुद्धि बालक भी उसी में है, और दोनों को क्लास लेके चलना है, और ऐसा भी देखना है कि प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभाएं ना नष्ट हो और मंदबुद्धि बालक कमजोर ना हो जाए, ओके। तो इसको ध्यान में रखते हुए, मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बताया, व्यक्तिगत विभिन्नता बताया है। नेक्स्ट है सांवेगिक विकास में भिन्नता। क्या है, सांवेगिक विकास में भिन्नता। सांवेगिक विकास क्या होता है, सांवेगिक विकास क्या होता है, संवेग यानी इमोशन, इमोशन भी सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग इमोशन होते हैं। कुछ काफी इमोशनल होते हैं, कुछ तटस्थ रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा फीलिंग्स नहीं आती उनमें। कभी कभी एक्सट्रीम लेवल का इमोशन किसी और चीज को देख के हो जाता है। तो इस तरीके से जो सांवेगिक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये भी फॉलो करता है, और ये भी एक तरह का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सब में अलग अलग होता है। कॉग्निशन डेवलपमेंट जो सांवेगिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो सब में अलग अलग होता है। सबकी सोच अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सब किसी भी पॉइंट पे किसी चीज को लेके कुछ और तरीके से सोचते हैं। कभी कभी अगर किसी डॉग को सामने ले आते तो उसका इमोशन इतना तेज हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, और कोई डॉग के साथ दिन भर खेला करते हैं। तो इस तरीके का जो इमोशनल है, जो सामयिक है, वो भी क्या है, अलग है। नेक्स्ट है भाषा विकास में भिन्नता। नेक्स्ट क्या है, भाषा विकास में भिन्नता। भाई भाषा तो सबके अलग अलग होते हैं, ओके। भाषा विकास में भिन्नता यानी कह भी जाते हैं कि एक कोस पे पानी बदले 1.5 कोस पे वाणी, यानी हर एक 1.5 कोस पे क्या हो जाता है, अपनी भाषाएं जो है वो बदल जाती हैं। तो भाषा का जो विकास है, भाषा के जो चेंजेस हैं, ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पैदा करते हैं, और यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता दिखती है कि किस तरीके से भाषा अलग अलग है, और सभी अलग अलग भाषाओं को हमको एक करना है और एक तरह से पढ़ाना है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। एक मीडियम होता है हमारा कि हिंदी इंग्लिश में से कोई एक को हम लेके चलते हैं, ताकि ये क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो ज्यादा प्रभावित न कर दे। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रभावित करने के बाद जो एक क्लास का जो मौजूदा वे है वो नहीं हो पाता। हालांकि हम जब इस तरह के जो
अलग अलग भाषाओं को हम लोग लेके पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, इसको साइकोलॉजी में एक गुड थिंकिंग कहा गया है, एक रिसोर्सेज कहा गया कि इस तरह के जो लैंग्वेजेस आते हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग प्रोसेस नहीं है, वो एक रिसोर्सेज की तरह आपको इसका यूज करना है। ओके, तो ये तो जो डेवलपमेंट है, जो डिफरेंसेस है, वो भाषा के आधार पे भी डिफरेंसेस बताया गया है। किसने बताया है? डगलस महोदय ने बताया है। व्यक्तित्व विकास में भिन्नता, जो व्यक्तित्व विकास है, क्या है? व्यक्तित्व विकास है, उसमें भी भिन्नता होती है। भाई सबका व्यक्तित्व जो है अलग अलग होता है, सबका व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो अलग अलग होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं व्यक्तित्व, उसमें आप देखे होंगे कि व्यक्तित्व जो है वो सबका अलग अलग है, कुछ अंतर्मुखी है, कुछ बहिर्मुखी है, कुछ उभयमुखी है ना, कुछ अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से बोल जाते हैं, कुछ रोक लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से सबका जो व्यक्तित्व विकास है ना वो भी अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी, जैसे बच्चे पैदा होते हैं कुछ साल रहते हैं तो उनको हम कोशिश ये करते हैं कि वो क्या हो, बहिर्मुखी हो, लेकिन कभी कभी समाज का दबाव या परिवार का दबाव या कोई बात करने वाला नहीं रहता तो वो बच्चा क्या होता है, अंतर्मुखी हो जाता है, यानी उसका विकास जो होता है व्यक्तित्व का वो अंतर्मुखी होने लगता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये भी बात करते हैं कि व्यक्तित्व जो है उसका विकास कैसे होगा, किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? व्यक्तित्व विकास में भिन्नता है। नेक्स्ट है और लास्ट है सामाजिक विकास में भिन्नता। क्या है? सामाजिक विकास में भिन्नता। भाई सबका समाज अलग है, सबकी सोसाइटी अलग है, सामाजिक विकास जो है वो भिन्न है। किस समाज में है और कैसे समाज में है ये भी एक बड़ा समाज को अलग फॉलो करवाता है। हमारे जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर हम बहुत अच्छे समाज में है, सोसाइटी जो है पढ़ी लिखी सोसाइटी है, बहुत समझदार सोसाइटी है, तो जो विकास होगा वहां के बच्चों का, उसका तो वहां पे भी क्या होगा, वो डेवलप करेंगे, उसका जो थिंकिंग होगा, उसकी जो सोच होगी वो डेवलप हो जाएगी और उसकी सोच जो कहेंगे कि वो वाकई पढ़े लिखे जो समाज है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ गांव से या कहीं से बाहर निकल के हम अच्छे समाज में आए या ऐसे अच्छे तरीके से ले आए, कहीं पे भी रहें, समाज सोसाइटी कोशिश करना है कि अच्छे पढ़े लिखे रहें, सब लोग समझदार रहें, ऐसा। तो यहाँ पे हर समाज, हर सोसाइटी अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो क्लास में ही देख लीजिएगा, क्लास में भी बहुत सारे जो सोसाइटी से बच्चे आते हैं, बहुत जगह जगह अलग अलग आते हैं, तो उनका भी जो सामाजिक विकास होता है वो अलग अलग होता है। उसी को हमें क्या करना है, एक अच्छा मैच्योर समाज जो फ्यूचर में बनाने लायक हो, जो बनने लायक हो, जो बुराइयां हो उसे हटा के जो अच्छाइयां हो उसको ले आना और सबको एक जैसे अच्छाइयों को सिखाना, ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की शिक्षा है। यानी सबको हम अच्छा समाज, एक जो नवीन समाज है, जो नए तरीके हैं, उनको सिखाया जाता है ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो वो जब सोसाइटी जनरेट करे, वो जब समाज बनाए तो कुछ अच्छा समाज बनाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये क्या है, ये डगलस के आधार पे 6 प्रकार के सामाजिक व्यक्तिगत भिन्नता है, शारीरिक भिन्नता, मानसिक विकास, सामाजिक, भाषा, व्यक्तित्व और सामाजिक। इनके आधार पर उन्होंने डगलस में बताया कि इस आधार पे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गाल्टन के आधार पे कि गाल्टन ने कितने प्रकार से बताए हैं व्यक्तिगत प्रकार को। ओके, गाल्टन ने कितने प्रकार से बताए हैं व्यक्तिगत प्रकार को, है ना? किसने? गाल्टन ने, जो व्यक्तिगत विभिन्नता पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गाल्टन महोदय। और अगर बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता किसने दिया, तो याद रखिए गाल्टन का ही नाम लेना है आपको, उसी का ऑप्शन लगाना है। तो गाल्टन के आधार पे सबसे पहला है बुद्धि स्तर में भिन्नता। सबसे पहला क्या है? बुद्धि स्तर में भिन्नता। भाई बुद्धि स्तर सबका तो अलग अलग है, बुद्धि स्तर सबका अलग अलग है। कुछ बहुत तेज होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, है ना, कुछ सृजनात्मक बालक होते हैं। तो सबकी जो बुद्धि स्तर होती है वो भिन्न होती है और भिन्नता को ही ध्यान में रख के हमें पढ़ाना भी है ताकि अच्छे से अच्छा बच्चा जो है काफी अच्छा बन पाए। तो सबसे पहला जो गाल्टन ने कहा है वो किसके आधार पे कहा है? बुद्धि स्तर में भिन्नता। बुद्धि स्तर में भिन्नता यानी बुद्धि स्तर में क्या होगा? सबका अलग अलग बुद्धि स्तर होगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो मेरा पार्टनर है वो तो पढ़ता ही नहीं, लेकिन उसे सब कुछ याद रहता है और हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता। तो इसके पीछे थोड़ा सा बुद्धि स्तर काम करता है, उसका बुद्धि स्तर बहुत अच्छा है, या वो 1 घंटा जब पढ़ता है तो सिर्फ पढ़ता है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा फिजूल की चीजें नहीं चलती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से
आपको चीजें याद नहीं होती और आपको लगता है कि वो 1 घंटे में चीजें पढ़ लेता है और हमें 4 घंटे में भी चीजें याद नहीं होती। इस तरह से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, काफी टेंशन में पढ़ रहे होते हैं, इतना टेंशन में कि एग्जाम आ रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो। तो जब चीजें एग्जाम के फोबिया से पढ़ते हैं तो चीजें जल्दी याद नहीं होती। ये भी एक कारण है कि एग्जाम के फोबिया जब घर कर जाता है कि भाई एग्जाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो इस कंडीशन में भी चीजें जो होती हैं वो याद नहीं होती, टेंशन ज्यादा होता है। तो आप रिलैक्स होकर पढ़ें, रिलैक्स होकर चीजें को सीखें, जल्दी याद होगा, आसानी से याद हो जाएगा चीजें। ओके, तो फोबिया में ना पढ़े। तो बुद्धि स्तर में भिन्नता होती है, बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए हम अपने व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए काम करना है हमें। नेक्स्ट है शारीरिक विकास में भिन्नता। इन्होंने भी शारीरिक विकास को इंपॉर्टेंट दिया है और शारीरिक विकास इंपॉर्टेंट देने वाला बात भी है। शारीरिक विकास अक्सर हमें ज्यादातर, अगर हम किसी चीज को व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हैं तो इसी शारीरिक विकास पे ध्यान में दे देते हैं कि शारीरिक विकास कोई कैसा है, किस शरीर का है, किस बनावट का है, तो उसके आधार पे हम लोग दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट है उपलब्धियों में भिन्नता। इसको मैंने बता दिया पहले से। उपलब्धियों में भिन्नता, उपलब्धियां जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट, और सबके अचीवमेंट अलग अलग होते हैं। कुछ समाज से के रिलेटेड अचीवमेंट होता है, कुछ स्कूल में अचीवमेंट होता है, कुछ सोसाइटी की अचीवमेंट होते हैं, कुछ घर परिवार का अचीवमेंट होता है। तो सबका अचीवमेंट अलग अलग होता है, सबकी सोच और सबके जो प्राप्त करता है वो अच्छा अलग अलग होता है। कोई कहता है अरे बहुत अच्छा बच्चा है, सामाजिक बच्चा है, यानी समाज के द्वारा उसे अचीवमेंट मिला है। कुछ कहते हैं अरे बहुत तेज बच्चा है, यानी स्कूल की तरफ से उसे अचीवमेंट मिला है। ठीक है, गिफ्ट या कोई पुरस्कार या कोई भी चीज जो मिलता है उसे अचीवमेंट करता है। और जैसे जैसे ये चीजें मिलती हैं उसकी सोच, उसकी थिंकिंग भी अलग हो जाती है और उसके बारे में समाज की सोच भी अलग हो जाती है कि वो इस तरह का बच्चा है, वो सामाजिक है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, वो बदमाश है, वो क्रूर है। इस तरह का जो अचीवमेंट मिल जाता है, हालांकि हर चीज अचीवमेंट पॉजिटिव में नहीं होता, कुछ चीजें नेगेटिव में भी हो जाती है, लेकिन अचीवमेंट होता है तो वो भी उसकी एक पहचान बन जाती है। ओके, तो इस तरीके से क्या है, अचीवमेंट है, यानी उपलब्धियां जो है वो भी एक तरह से भिन्नता दिखाती हैं। किसने कहा था? ये कहा था गाल्टन महोदय ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में भिन्नता। ये भी बात डगलस ने भी कहा था कि व्यक्तित्व सबकी अलग अलग होती है। इन्होंने भी कहा कि व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, सबकी व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ उभयमुखी होते हैं। ओके, कुछ मनोशारीरिक होते हैं, कुछ बाह्य होते हैं। ओके, कुछ ईगो वाले ईड वाले होते हैं, कुछ ईगो वाले होते हैं, कुछ सुपर ईगो वाले होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भी क्या बताया, भिन्नताएं बताई है। ओके, नेक्स्ट है लिंग विभिन्नता के आधार पे, यानी लिंग के आधार पे विभिन्नता, लिंग यानी जेंडर के आधार पे विभिन्नता। लिंग के आधार पे भिन्नता यानी लिंग के आधार पे हमारे समाज में विभिन्नता है, यानी कौन मेल है कौन फीमेल है, इसमें भी भिन्नता हो जाती है। हम भिन्नता करने लगते हैं, समाज में भिन्नता करते हैं। इससे सीटेट पे क्वेश्चन बहुत आता है। सीटेट में लिंग के आधार पे रूढ़िवादी है, ठीक है, कि किस तरह के सोच वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। तो लिंग के आधार पे विभिन्नता होती है। महिलाओं को हम वेटेज नहीं देते या लड़कियों को वेटेज नहीं देते, लड़कों को वहीं बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ाते हैं। ओके, तो कई सारी चीजें हैं, शादी के बाद चीजें और बदल जाती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लिंग के आधार पे भिन्नता दिखाता है, विभिन्नता दिखाता है, बदलाव दिखाता है, समाज की सोच को दर्शाता है। हमें इसी सोच को क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। सब बराबर है, मेल फीमेल जो भी हैं वो सब बराबर है, कहीं से कोई कमी नहीं, कोई ज्यादा नहीं। हमें क्या करना है, एक बराबर एक साधारण सी सोसाइटी बनानी है जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन ना हो, बहुत ज्यादा रिजिडिटी ना हो, बहुत ज्यादा तनाव वाली जो प्रोसेस हो कि हम मेल है, हम फीमेल है, या हम ये है मेरा वो है, इस तरह का कुछ भी नहीं करना। हम इक्वल है और एक साथ रहने वाली जो बराबर की चीजें हैं वही करने की कोशिश करनी है। तो लिंग के आधार पर भी विभिन्नता होती है। किसने कहा था? गाल्टन महोदय ने कहा है। नेक्स्ट है जाति और राष्ट्र के आधार पर भिन्नता। बिल्कुल सही है, जाति और राष्ट्र के आधार पर भिन्नता भी है ना। जाति एवं राष्ट्र के आधार पर भिन्नता, सबके राष्ट्र अलग होते हैं, सबके जाति अलग अलग होती हैं, तो सबके जाति अलग अलग जाति से, और हम बहुत ज्यादा जाति को वेटेज भी देने लगे हैं आजकल। हालांकि नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे चुनाव आता है हम जाति को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, देना नहीं चाहिए। हमें कास्ट के आधार पर नहीं कोई काम करना है, हमें क्या करना है, हमें इक्वल रहना है और इक्वल जो नागरिक है, इक्वल सिटीजन है, हमें वो सिटीजन बन के रहना है। हमें जाति धर्म
और रेसिस के आधार पे लड़ाई नहीं लड़नी है, हम एक इंडियन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एक इंसान है, उसी के तहत रहने ज्यादा अच्छा है। तो डिफरेंसेस यहाँ पे गाल्टन ने बताया है, जाति और राष्ट्र के आधार पे भी डिफरेंसेस हम लोग करते हैं, अक्सर करते हैं। ये तो आप सबको दिखता होगा कि कौन सी जाति और राष्ट्र के आधार पे हम लोग भिन्नता करना शुरू कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक भिन्नता। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक भिन्नता। सामाजिक विभिन्नता यानी समाज में भी सबके अलग अलग विभिन्नता है, डगलस ने भी माना था इसको, सामाजिक विभिन्नता को। और लास्ट है विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता यानी लास्ट ये है, जो विशिष्ट योग्यताएं हैं आपकी, सबकी अलग अलग योग्यताएं होती है और एक विशिष्ट योग्यता जरूर होती है। बस ये है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे पहचान नहीं पाते। सबकी एक विशिष्ट योग्यता होती है। अगर हम छोटे से बच्चे में, खासकर 5 साल 6 साल के बच्चे में विशिष्ट योग्यताएं सामने दिखती हैं, अगर उस समय उसकी विशिष्ट योग्यता को ध्यान में देके उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो उस क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि उसकी विशिष्ट योग्यताएं, उसके अंदर की योग्यताएं ही वही है। इसको और अच्छा उभारना है और उसको वहां तक ले जाना है। ये काम गार्जियन और शिक्षक का होता है कि विशिष्ट योग्यता की पहचान कर ले। तो विशिष्ट योग्यता जो है उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। विशिष्ट योग्यताओं को हम जितना ध्यान में रखेंगे, बच्चे पे टैलेंट उतना ही उभार सकेंगे। और सभी इंसानों में कोई ना कोई एक योग्यताएं ऐसी होती है जो विशिष्ट होती हैं, जो उसमें प्रचुर मात्रा में भरी होती हैं और उसी को पहचानना है। और अगर इंसान अपना ये विशिष्ट योग्यता पहचान लेता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो विशिष्ट योग्यता है, किसी को गेम में बहुत अच्छी योग्यता है, किसी को आर्ट में बहुत अच्छी योग्यता है, किसी को डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, किसी को पढ़ना ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी विशिष्ट योग्यताएं हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता है। तो ये 8 प्रकार के जो प्रकार बताए हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं के गाल्टन ने। बुद्धि स्तर में भिन्नता, शारीरिक उपलब्धि, व्यक्तित्व, लिंग, जाति, राष्ट्र, सामाजिक और विशिष्ट योग्यता, ये 8 प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता गाल्टन ने बताया है और 6 प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता डगलस ने बताया है। तो ये था व्यक्तित्व के प्रकार। हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा परिभाषा और प्रकार, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे जो खासकर प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन बन के आते हैं, निकल के आते हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चन बन के आते हैं। ओके, खासकर जाति, राष्ट्र, लिंग, सामाजिक, व्यक्तित्व, इस तरह के क्वेश्चन से वैल्यूएबल क्वेश्चन बनते हैं जो आसानी से आप लोग कैच कर लेते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।